शांति। आज गणेश चतुर्थी पर हम सब हर्षोल्लास से गणेश जी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। विघ्न विनाशक गणेश जी हम सबके विघ्नों को हरने वाले। हम जन्मों से इस मान्यताओं को मानते आ रहे हैं और संसार में एक तरफ विघ्न बढ़ते जा रहे हैं। वास्तव में विजडम के प्रतीक, आध्यात्मिकता के प्रतीक, ज्ञान स्वरूप जीवन के प्रतीक गणेश जी अपने जीवन में ज्ञान को सार्थक करके दिखाया। वो भी यही चाहेंगे कि मेरे को मानने वाले, मेरे समीप आने वाले भी मेरे पद चिन्हों पर चले, ना कि केवल मेरी महिमा का गुणगान करें। हम जन्मों से सभी देवता गणों की महिमा का गुणगान करते आ रहे हैं और स्वयं को महिमा योग्य नहीं बना पाए। आज हम गणेश जी के जीवन चरित्र को समझते हुए इनके गुणों को स्वयं में धारण करने का पुरुषार्थ करें। जैसा कि हमने अपने विद्वानों के द्वारा लिखित कथाओं में सुना है कि पार्वती जी ने अपनी मैल के द्वारा गणेश जी का निर्माण किया। मैल अर्थात मट्टी। देवगण पर इतनी मट्टी नहीं होगी शरीर पर, इसे काया का निर्माण हो जाए। प्रतीक है कि हमारा शरीर मट्टी का बना हुआ है। जैसा कि दिखाया, शिव जी तपस्या करके आए। अंदर जाने पर जब रोका गया तो शीश काट दिया। सोचने की बात है, इतना लंबा काल तपस्या काल करने पर तपस्या अंदर के हर क्रोध को, अहंकार को नष्ट करती है, शीतलता को जगाती है, हमारे जीवन को पावर का निर्माण करती है। हमारे नैनों के इशारे से सामने वाला हमारी बात को समझ जाए। शीश काटना अर्थात अहंकार का शीश काटना। आज मानव को कितने अहंकार के शीश लगे हुए हैं। जब तक अपने जीवन से धन का अहंकार, पोस्ट का अहंकार, विशेषताओं का अहंकार, सुंदरता का अहंकार, अन्य अहंकारों के शीश नहीं कटेंगे, तो हमारे अंदर सच्ची शांति, आध्यात्मिकता जगेगी नहीं। हमारे जीवन से आध्यात्मिकता झलके, इसका प्रतीक है शीश काटना। फिर दिखाया कि हाथी का शीश लगा दिया। जो शीश लगा ही सकते थे तो हाथी का ही क्यों, उन्हीं का ही लगा देते। हर माँ
अपने बच्चे का सुंदर रूप देखना चाहती है। ऐसा ही रूप क्यों स्वीकार किया? गहन रहस्य है इसके पीछे। हम देखते हैं गणेश जी के बड़े बड़े कान। आध्यात्मिकता को हमें एक अच्छा श्रोता बनना पड़ता है। आज जीवन में व्यक्ति दूसरे की कमी कमजोरी सुन के तो राजी है, पर ज्ञान सुन के नहीं। हमें अपने जीवन में सच्ची शांति, सुख, चैन धारण करना है, तो हमें ज्ञान को सुनने का संस्कार बनाना पड़ेगा। बुरी बातों को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि कमियां तो सब में है। रोटी छोटी छोटी आंखें दिखाई हैं। छोटी आंखें दूरदर्शिता का प्रतीक है। जब जीवन में आध्यात्मिकता जगती है, व्यक्ति केवल एक जन्म का नहीं, अपने जन्म जन्म को संवारने पर कार्य करता है। संसारिक व्यक्ति एक जन्म की मान शान धन दौलत को भी ले भाग रहा है। आध्यात्मिक व्यक्ति जन्म जन्म की अविनाशी कमाई करने की तैयारी में रहता है, दूरदर्शी रहता है। उनकी लंबी सूंड दिखाई है। सूंड बैलेंस का प्रतीक है। जब आध्यात्मिकता जगती है तो जीवन में बैलेंस आता है। आज मानव जीवन में बैलेंस नहीं है। किसी के संस्कार बस लड़ने के ही हैं, किसी के कैसे। आध्यात्मिक व्यक्ति जीवन में परिस्थिति आ जाए उसकी सामना करने की ताकत रखता है। जैसे वो बड़े बड़े पेड़ उखाड़ देते हैं, व्यक्ति को उठाकर फेंक देता है हाथ की सूंड से। अरे छोटे से पुष्प को तोड़कर भी मंदिर में अर्पण करता है। किसी व्यक्ति से प्यार से चीज स्वीकार भी करता है। अर्थात बैलेंस, लचीलापन। आध्यात्मिकता हमारे अंदर सॉफ्टनेस लाती है। वो सॉफ्टनेस सबके साथ एडजस्ट करने की पावर देती है। छोटा सा मुख, आज व्यक्ति इसी मुख से बड़ी बड़ी बातें करता है, अपनी महिमा का गुणगान करता है। जब आध्यात्मिकता जगती है, कम बोलना, काम का ही बोलना। जितना सामने वाले की जरूरत है वो सुन सके उतना ही बोलना। सरल सा भाव से, मधुर वाणी से दूसरों को सुखदायी बोलना, ये पावर हमारे अंदर आ जाती है। ये दो दांत में से एक दांत टूटा हुआ दिखाते हैं। संसारिक व्यक्ति में दो दृष्टि होती है, पक्षपात करने वाली, मेरा तेरा अपना पराया। आध्यात्मिक व्यक्ति में एक दर्शी होता है, एक दंत दिखाया है। उसकी नजरों में सभी एक जैसे हैं। हम सब ईश्वर के बच्चे, आत्मा रूप में भाई भाई है। किसी की भी धर्म को मानता है। हर आत्मा को फ्रीडम है। इसको भी मानकर ईश्वर को अपना साथी बनाए, ईश्वर की दी हुई शिक्षाओं को जीवन में धारण करे। अर्थात सबके प्रति समानता। बड़ा पेड़ दिखाया है, अपने आप में चित्रकाया दिखती है। बड़ा पेड़
तथा पेट समाने की शक्ति का प्रतीक है। आज व्यक्ति के पास समाने की शक्ति नहीं है। यहां से एक बात सुनी, तुरंत दो चारों को सुना दिया। आज व्हाट्सएप का जमाना है, तुरंत नेगेटिव न्यूज को चारों ओर फैला दिया, दूसरों को नीचा दिखा दिया। समाने की शक्ति वाला सब बातों को इधर उधर सुनेगा, देख भी लेगा, वरना समा जाएगा, उसको व्याख्यान नहीं करेगा। अपने अंदर आज समाने की शक्ति को बहुत जरूरत है। जितनी जितनी जीवन में समाने की शक्ति बढ़ती जाती है, तो उनके हाथ में एक लड्डू दिखाया है। लड्डू संगठन का प्रतीक है। इस समाने की शक्ति हमारे अंदर एक संगठन का निर्माण करती है, परिवार को जोड़कर चलने की ताकत देती है। परिवार टूटते क्यों है? एक दूसरे की कमियां एक दूसरे को सुनाकर दरारें पैदा करते हैं। जब हम उनको समाकर सबके गुण देखते हैं, जैसे एक एक दाना किसके आधार से जुड़ा हुआ है? मिठास के आधार से। इसी प्रकार हम परिवार के सदस्य अपनी वाणी में मिठास लाते हैं, कमियों को इग्नोर कर देते हैं, एक दूसरे के गुण देखते हैं, प्यार से बोलते हैं, कम बोलते हैं, सबके साथ एकात्मिक व्यवहार रखते हैं, तो हमारा संगठन, हमारे परिवार जुड़ जाता है। उसको जोड़ के रखने का प्रतीक हाथ में लड्डू दिखाया है, एक हाथ में कुल्हाड़ी दिखाई। कुल्हाड़ी काटने का मन है। हम सब के अंदर भी जन्म जन्म की बुराइयां भरी पड़ी है। अपने अंदर की बुराइयों को काटने के लिए आध्यात्मिक कुल्हाड़ी की सबको जरूरत है। आज जरूरत है सूक्ष्म रूप से चेक करना है, मुझ में कहाँ क्रोध है, कहाँ आलस्य है, कहाँ ईर्ष्या है। अपने अंदर के असुरों को काटने के लिए ज्ञान की कुल्हाड़ी की जरूरत है। एक हाथ में रस्सी दिखाई है। रस्सी अपने आप में एक मर्यादा का प्रतीक है। आज व्यक्ति मर्यादाओं की डोर में बंधना नहीं चाहता। हम सबको मर्यादाओं की डोर में बांध कर रखें। ईश्वरीय मर्यादाएं क्या हैं? आध्यात्मिकता क्या कहती है? संयम क्या है? उस डोर में बांध के रखने का प्रतीक रस्सी है। दूसरी तरफ व्यक्ति मोह जाल में फंसा हुआ है, मोह की रस्सी ने सबको बांधा हुआ है। तो रस्सी को हम आध्यात्मिकता से काट सकते हैं, उसके दो भाव निकलते हैं। एक हाथ में आशीर्वाद दिखाया है। जब ये गुण हमारे जीवन में समा जाते हैं, तो हमें परिवार की, परमात्मा से दुआएं रूपी आशीर्वाद स्वतः मिलती रहती है। दुआएं मांगने से नहीं मिलती, दुआओं का पात्र बनना पड़ता है। दुआएं प्राप्त करने के लिए स्वयं को गुणवान बनाना पड़ता है। ऐसे गुणों के प्रतीक हमारे गणेश जी को दिखाया है। हम भी उनके पद चिन्हों पर चलकर स्वयं को गुणवान बनाएंगे। हमें सबके आशीर्वाद स्वतः मिलती रहेगी। हमें जगह जगह दूसरों के पास, अंतरों के पास, वास्तुओं के पास भटक भटक कर अपनी प्रॉब्लम हल नहीं करनी पड़ेगी। हमारे जीवन की प्रॉब्लम दुआओं से ही हल हो जाएगी। ये प्रतीक इस बात का दिखाया है। उनकी सवारी जुए पर दिखाई है। जुआ टुकुर टुकुर करता ही रहता है सारा दिन। आज मानव की इंद्रियां चलायमान बहुत हो गई है, कुछ ना कुछ चंचलता करती रहती है। या तो नेटवर्क के द्वारा उल्टा सीधा देखना, सुनना, एक दूसरे की कुछ बोलना, कुछ करना, हरकतें करना। ऐसी माया पर, ऐसी इंद्रियों पर, माया रूपी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक जुआ दिखाया। फिर एक टांग नीचे दिखाई है, एक टांग ऊपर।
अर्थात हमें जीवन के अंदर रहना है, सबके साथ मिलजुल के रहना है, धरती पर रहना है। धरती पर रहते हुए बुद्धि को ईश्वर से जोड़ के रखना है, ऊंचे सम्मान में रखना है। सांसारिक अहंकार के भान में नहीं, देह के भान में नहीं, बस देह से कर्म करना है, संबंध निभाने हैं, सांसारिक जिम्मेवारी निभानी है। अंदर जो बुद्धि रूपी टांग है एक परमात्मा से लगा के रखना है, ईश्वर से लौ लगानी है। जब ये सर्वगुण हमारे जीवन में समा जाते हैं तो मानव गुणवान बन जाता है। जब जैसे दिखाते हैं उनकी दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि, वास्तव में वो इस बात का प्रतीक है। जैसे गणेश जी कहा संसार का चक्कर लगा के आओ, उन्होंने माता पिता का चक्कर लगाकर ही सिद्धि को प्राप्त कर लिया, अर्थात पूरा कर लिया। जिसके सर्व संबंध भगवान से जुड़ जाते हैं, आत्मा विश्व कल्याणकारी बन जाती है। उसके सर्व संकल्प बोल सबसे ही सिद्ध होने लगते हैं। पाए हम सब अपने जीवन में उस आध्यात्मिकता को जगाएं जिससे कि हमें किसी से कुछ मांगना ना पड़े, किसी के द्वार पे गिराना ना पड़े कि मेरी ये प्रॉब्लम हल कर दो, मेरा ये विघ्न विनाश कर दो, मेरा ये दुख दूर कर दो। सर्व दुखों का कारण हम सब जानते हैं, हमारे ही पूर्व कर्मों का फल है। इस रहस्य को समझकर आत्मसात करना है। हमारे पास हमारा वर्तमान है, हम अपने वर्तमान को श्रेष्ठ बनाएंगे, भविष्य श्रेष्ठ बन ही जाएगा। आज व्यक्ति वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने पर कार्य कम कर रहे हैं। संसारिक भागदौड़ में एक दूसरे से प्यार, शांति, आनंद, खुशी पाने में ही लगा हुआ है। हमें अपने अंदर प्यार जगाना है, प्यार बांटना है। आज यदि मुझे प्यार नहीं मिलता, इसका कारण है कि मैंने दूसरों को प्यार नहीं बांट रखा। तो उस समय या जन्म में मेरे पास दुख बहुत है, इसका मतलब मैंने पूर्व जन्म में दुख दे रखे हैं। हर दुख की घड़ी में एक छोटा सा चिंतन, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, मेरे सुख के दिन आ रहे हैं। अब दुख की घड़ियां पूरी हो गई, सुखदाता स्वयं भगवान मेरा पिता है। मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता। हर विघ्न की घड़ी में एक चिंतन, मेरा हर क्षण हर पल अब कल्याणकारी हो रहा है। संगम युग कल्याणकारी युग है। स्वयं विश्व कल्याणकारी पिता ने धरा पर आकर मेरा तीसरा नेत्र खोला, मेरे अहंकार का शीश काटा, मेरी संसारिक झूठी मान्यताओं को काटा, मेरे अंदर से अंधकार को मिटाया, एहसास कराया। बच्चे, तुम मेरे भक्त नहीं हो, तुम मेरे बच्चे हो। तुम दास नहीं हो, मेरे नैनों के तारे हो।
प्यार से मुझे अपना बनाकर निरंतर का अहंकार अंधकार मिटा दिया। जैसे मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, तुम भी निराकार ज्योति स्वरूप बिंदु हो। तुम्ही आत्मा स्वर्ग में देवता थी। जन्म बाय जन्म 4 युग पास होते अब माया की जेल में आ गए। बाबा कहते अब मेरी गोद में आ जाओ, मेरे दिल में समा जाओ, अपनी मान्यताओं से बाहर आ जाओ, अंदर के प्रकाश को जगाओ। मैं शरीर नहीं, मस्तिष्क के बीच चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं देवता कुल की महान आत्मा हूँ। देवता बनने के लिए अब मुझे प्रभु के महावाक्य सुनने हैं। अब ये कान केवल प्रभु महावाक्य सुनने के लिए है। ये आंखें सबको आत्मा भाई रूप में देखने के लिए है। सबकी सेवा करने के लिए है। इन आंखों से सबको रूहानियत या अपनेपन की अनुभूति हो। क्रोध लोभ की नहीं, ईर्ष्या नफरत की नहीं, ये प्रभु को अर्पण है। मेरा जीवन सरल चित हो, सबके सह काम आ सके, दूसरों को सहयोग दे सके। मेरी वाणी से जो बोल निकले मधुर हो, कल्याणकारी हो, दूसरों में उमंग उत्साह भरने वाले हों। जो भी किसी की नेगेटिव बातें आ जाएं तो किसी से निकले, मेरे मुख से निकले नहीं। मुझे ना किसी कमी सुननी है, कुछ सुना दे तो सुनानी नहीं, किसी दूसरे को वर्णन करना नहीं। हर आत्मा का अपना पार्ट है, उनका अपना स्वभाव है, संस्कार है। ये अपना स्वभाव संस्कार दिव्य बनाना है,
मुझे अपनी सोच को दिव्य बनाना है। क्योंकि व्यक्ति की शोभा संगठन में है। जैसे सुंदर मोती की शोभा माला में है, ऐसे महान आत्माओं की शोभा संगठन में है। अकेलापन महानता नहीं, सबके साथ मिलनसारिता महानता है। क्योंकि संगठन में झुकना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, दूसरों का सहयोग करना होता है, हर बात को समझना पड़ता है, सबके संस्कार को समझते हुए उनके साथ वैसे ही चलना होता है। अर्थात अंदर के गुणों को यूज करना होता है। जितना मानव गुणवान है, सबके साथ मिलनसार है, इसके अंदर गुणों को धारण करने का संस्कार नहीं, सबके साथ मिलकर चल सकता नहीं, जीवन का आनंद नहीं ले पाते। ईश्वर ने दुनिया रची है सबके साथ मिलजुल कर हंसते गाते जीवन जीने के लिए, रोने के लिए नहीं, एक दूसरे की निंदा स्तुति के लिए नहीं, गुणवान बना के भेजा था, गुणों को यूज कर सबके साथ मिलकर चलने के लिए। जब हम सबके साथ मिलकर चलते हैं, हमारे ही अंदर के पूर्व जन्म के संस्कार जागृत होते हैं। डेली ज्ञान सुनने से अंदर एक ज्ञान युक्त कुल्हाड़ी का निर्माण होता है। हम उन्हें डेली काटना है। जितना जितना अपने अंदर समय प्रति समय जो कमी कमजोरियां जगती रहे, तो उनको काटने का कार्य भी हमें डेली करना है। जैसे हम खेती से खरपतवार निकालते हैं तो फसल में ताकत आती है, हमारे अंदर भी कमी कमजोरियां आती हैं, हमें उन्हें काटना पड़ता है, निकालना पड़ता है। ईश्वर ने हमें अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए मर्यादाएं दी। बच्चे, इन मर्यादाओं की डोर में स्वयं को बांध के रखो। जितना मर्यादाओं की डोर में बांधते जाएंगे, हमारे अंदर से तो जन्म जन्म के मोह की रस्सी में जाल में बंधे हुए थे, कट जाएगा। जिसके लिए गीता में विलास अध्याय नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, इतना मोह नष्ट होता है, ईश्वर से प्यार जगता है, ईश्वरीय मर्यादाएं आभूषण लगती है, वही जीवन दिखता है, वो जीवन सौगुनिक लगता है, सबके बीच में प्यारा लगता है। नेचुरली उस ऐसी आत्माओं को सबका आशीर्वाद रूपी दुआएं मिलती रहती है।
परमात्मा भी हर पल ऐसे बच्चों को याद करते हैं। वो आत्मा कितनी भाग्यशाली होंगी जिनको स्वयं भगवान याद करे। भगवान गुणों का सागर है, प्यार का सागर है, करुणा का सागर है। वो भी अपने ऐसे ही बच्चे चाहता है। हर पिता यही चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे जैसा। भगवान दया, प्रेम, शांति, सुख का सागर है। हम भी यदि भगवान के जैसे मीठे स्वभाव वाले बन जाएंगे, क्रीम बन जाएंगे, तो भगवान हमें प्यार करेगा। दोस्ती कभी एक तरफा नहीं होती, एक दूसरे की यादें कभी एक तरफा नहीं आती। दोनों तरफ से विचार आते हैं, दोनों तरफ से दिल की कशिश होती है, तो दोस्ती बनती है, संबंधों में समीपता आती है। ऐसे ही भगवान के साथ मेरे संबंधों में समीपता आ जाए, कब होगी? जब मैं स्वयं को गुणवान बनाने पे कार्य करूंगा। एकदम तो गुणवान नहीं बन जाएंगे, समय लगेगा, इस पे कार्य करना पड़ेगा। अवगुणों से आज मानव संपन्न सा हो गया है, 2 युग से बुराइयों के गुलाम होते आए हैं। तो संस्कार 2 युग से हमारे अंदर समा गए। क्या वो एक ही पल में, कुछ ही समय में, 1-2 वर्षों में कट जाएंगे? समय लगता है। और निरंतर अभ्यास करने से, और निरंतर जो गणेश जी के अलंकार रूपी गुणों को समझा, हम इनको जीवन में धारण करेंगे, अपने ऊपर काम करते रहेंगे, परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ के रहेंगे। इसके लिए गाते आए, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। अभी तो प्रैक्टिकल किया होगा ना। इस समय से भगवान निराकार श्री पिता परमात्मा हम सबसे सर्व संबंध निभा रहे हैं। परमात्मा कहते बच्चे, जैसे तुम बिंदु हो, अपने को बिंदु समझ मेरे पास आ जाओ। अपने को आत्मा समझ परम धाम में आ जाए। परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु, हम सबका पिता, हम उसके बच्चे हैं। परमात्मा ने सत्य परिचय देने के लिए हमारे लिए सूक्ष्म वतन का निर्माण किया, जहां हमारी ब्रह्मा माँ है। ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर उनके मुखारबिंद से हमारा सत्य ज्ञान सुनाकर हमारा तीसरा नेत्र खोला, हमें फरिश्ता बनने का लक्ष्य दिया। ब्रह्मा बाप समान बनने का लक्ष्य दिया। हमने जिन गुणों की महिमा गाई, ब्रह्मा बाबा के जीवन में सर्व गुण समाये थे। उन्होंने सर्व गुणों से संपन्न होकर आज सूक्ष्म वतन में हम सबसे मिलन मनाकर हमें अपने जैसा बना रहे हैं। अपने ऐसा बनने की शक्ति दे रहे हैं। स्वयं को फरिश्ता स्वरूप अनुभव करें। ब्रह्मा बाबा, उनकी भ्रुकुटी में भी चमकता सी बाबा। माता पिता से
मिलन बना रहे हैं। जन्म जन्म जिनको ढूंढा मंदिरों में, आज वो मेरे सम्मुख है। प्यारे बाबा, आप ही मेरे संसार हो। ब्रह्मा बाबा कि भृकुटी मसीह बाबा को देखते हुए स्वयं के फरिश्ता स्वरूप को, स्वयं को गणेश अनुभव कर ब्रह्मा बाबा के चारों चक्कर लगाए। बाबा आपसे मिलन मनाकर मैंने संसार को समझ लिया। आपने मुझे तीनों लोकों का, तीनों कालों का ज्ञान देकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी मुझे समझा दी। वाह बाबा वाह, आप ही मेरे संसार हो। बाप दादा के नैनों से आशीर्वाद रूपी स्नेही नैनों से वरदान आ रहा है। बाप आप समान भाव, सर्व गुणों से संपन्न भाव, गुण मूर्त भाव, निर्विघ्न जीवनधारी भाव, सदा सर्व के शुभ चिंतक भाव, माया जीत भाव, विश्व कल्याणकारी भाव, स्वयं को फरिश्ता स्वरूप में बाबा के सम्मुख अनुभव करें। बाबा के दोनों हाथ सिर पर हैं। बाबा अपनी पावर को मुझ में विल कर रहे हैं।
मैं बाप समान बन रहा हूँ। स्वयं को सर्व गुणों से संपन्न अनुभव कर, बिंदु रूप अनुभव कर, परम धाम मैं आत्मा परमधाम में, मैं और मेरा बाबा निराकार ज्योति बिंदु स्वयं को लाइट स्वरूप सितारा लाल प्रकाश की दुनिया में शिव बाबा लाइट स्वरूप में अनुभव करें।
मैं सजनी, मेरा साजन, निराकार ज्योति बिंदु, मैं आत्मा पार्वती, मेरा शिव साजन, स्नेह मिलन, 5000 साल बाद ये प्यारा सा मिलन है। हो जाए प्रभु प्रेम, बाबा आप विश्व कल्याणकारी हैं, मुझे भी विश्व कल्याणकारी बना रहे हैं। मैं बिंदु, बाबा बिंदु, दोनों से सर्व गुणों किरणें आ रही है, ग्लोब पे जा रही है। सृष्टि रूपी ग्लोब पर आत्मा रूपी सितारे चमक रहे हैं। सर्व गुणों किरणें ग्लोब पर जा रही है। विश्व की आत्माओं का कल्याण हो रहा है। मैं आत्मा परम धाम से शरीर रूपी प्रकृति के बीच में स्वयं को मस्तिष्क रूप में अनुभव करें। असीम शांति, प्रेम, आनंद, किरणें मेरे चारों फैल रही।
मैं आत्मा स्वयं को गुणवान अनुभव कर रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।